क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, आज हम वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर सॉलिड से द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालकों में एकक सेल, यूनिट सेल इन 2 डायमेंशियल एंड 3 डायमेंशियल लैटिस। उसके पहले आपको पढ़ना होगा जालक बिंदु क्या है। ठीक है, जालक बिंदु को इंग्लिश में लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्रिस्टल के रचक अवयव अणु, परमाणु या आयन जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाए जाते हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? क्रिस्टल के रचक अवयव या रचक कण, अणु, परमाणु या आयन जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाए जाते हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। बन जाएगा। फिर लिखेंगे क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक हेडिंग बना दीजिए। जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है। एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है जिसे त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। बन जाएगा। क्रिस्टल जालक क्या है? जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है जिसे त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई कोशिका या इकाई सेल क्या है। इकाई कोशिका का मतलब है कोई भी क्रिस्टल या कोई भी तंत्र जब बनता है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट लगते हैं। उन छोटे छोटे पार्टों को हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे पार्टों को इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी घर का निर्माण करना है तो छोटी छोटी ईंटें लगती हैं, तो ईंटें उसकी इकाई कहलाती हैं। उसी प्रकार के इसमें इकाई कोशिका एकक सेल क्या है? जालक बिंदुओं का पुनरावृत्तिक योग्य, जालक बिंदुओं का पुनरावृत्तिक योग्य सूक्ष्मतम समूह सेल कहलाता है। कहने का मतलब ये कि जालक बिंदुओं का पुनरावृत्ति माने पुनः आना, उसी अणु का या उसी परमाणु का पुनः आना, ठीक, उसे ही सूक्ष्मतम समूह कहते हैं या सूक्ष्मतम सेल कहते हैं। ठीक है, बन जाएगी इतना। अब इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था एक दिन आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। मतलब रचक कणों के बंधन बलों के आधार पर, किसके आधार पर? बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलों के प्रकार। ठीक है, तो उस दिन हेडिंग वाइज बताया था। अब देखिए थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन इसका करें हम। ठीक है, कि क्रिस्टल के प्रकार क्या हैं और क्रिस्टल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रचक कण क्या है, प्रमुख आबंध क्या है, भौतिक गुण क्या है, उदाहरण क्या है। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टल के प्रकार में पहला है आयनिक क्रिस्टल। रचक कण धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन। आयनिक क्रिस्टल में रचक कण क्या होते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन। आयन दो ही प्रकार के होते हैं। आयन बनते कैसे हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर ग्रहण कर लेता है तो वो आयन में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आयन। प्रमुख आबंध देखिए, प्रमुख आबंध इसमें मतलब आयनिक क्रिस्टल में बंध कौन सा पाया जाता है? स्थिर विद्युत बल या कूलाम आकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या कूलाम आकर्षण बल। भौतिक गुण देखिए, ये जो आयनिक क्रिस्टल होगा, आयनिक क्रिस्टल जैसे आप नमक का उदाहरण देख लीजिए। नमक जो डर्रा वाला नमक आता है उसको देखिए बिल्कुल ठोस रहता है। ठीक है, उसको देखिए बिल्कुल ठोस रहता है। उच्च गलनांक, गलनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है उसको गलनांक है। तो इनका गलनांक कुछ होता है उच्च गलन ऊष्मा, और जो ऊष्मा लगती है गलनाने में वह बहुत अधिक अपेक्षाकृत लगती है। ठीक है, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और घुली अवस्था में सुचालक होते हैं। चूंकि ये आयनिक क्रिस्टल हैं तो जब ठोस अवस्था रहेगी तो आयन आपस में बिल्कुल तटस्थता से मजबूती के साथ बने रहेंगे, और जब घुल जाएंगी ये तो आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें चालन हो जाता है। तो घुली अवस्था में विद्युत के या ऊष्मा के सुचालक हो जाते हैं। उदाहरण NaCl, NaF, AgCl, LiF आदि। ठीक है, फिर नंबर 2 देखिए सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल क्या है? इसके रचक कण परमाणु होते हैं
प्रमुख आबंध क्या होता है? परमाणु में सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध कब बनेगा? जब परमाणुओं का आपस में परमाणु साझा कर इलेक्ट्रॉनों का जब परमाणु आपस में साझा करते हैं तब सहसंयोजक बंध बनता है। भौतिक गुण देख लीजिए, कठोर होते हैं, मध्यम उच्च गलनांक, मतलब इससे मतलब आणिक क्रिस्टल से इनका गलनांक थोड़ा कम होता है, मध्यम होता है। उच्च गलन उष्मा उच्च होती है, ऊष्मा विद्युत की कुचालक होते हैं। ठीक है, फिर उदाहरण स्फटिक, हीरा, ग्रेफाइट आदि। ठीक है, फिर आणविक क्रिस्टल देखिए, रचक कण अणु होते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट है, आणविक क्रिस्टल अणु होते हैं। इनके मध्य अणु के मध्य बल कौन सा लगता है? दुर्बल वंडरवाल्स लगता है। कुछ में हाइड्रोजन भी लगता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, N2, इनमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। ठीक है, फिर भौतिक गुण देखिए, मुलायम होते हैं, निम्न गलनांक रखते हैं। गलनांक जो होता है निम्न होता है, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए ऊष्मा जो लगती है वो कम लगती है। ठीक है, और कुचालक होते हैं, गलन उष्मा, और ये बाष्पीय प्रकृति के होते हैं। बाष्पीय माने ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदलना। ठीक है, तो इसके उदाहरण होते हैं बर्फ, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, मोम तथा ठोस CO2 आदि। ठीक है, फिर देखिए धात्विक क्रिस्टल क्या है। धात्विक क्रिस्टल के नाम से स्पष्ट है, जैसे धातुओं से बना हुआ क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल के जो रचक कण होंगे वो परमाणु होंगे। धात्विक क्रिस्टल के रचक कण क्या होते हैं? धातु परमाणु होते हैं, और इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, भौतिक गुण मुलायम और कठोर दोनों होते हैं, मतलब मुलायम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। ये ऊष्मा या विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, धात्विक चमक होती है इनमें, सामान्य से उच्च गलन ऊष्मा, निम्न से उच्च गलनांक। ठीक है, इसमें देखिए उच्च गलन ऊष्मा, ठीक है, बन जाएगा उस सुचालक। तन्य का मतलब होता है खींचने पर तार बन जाए। आघात वर्धनी का मतलब होता है हथौड़े से या किसी वस्तु पर आघात किया जाए तो वो क्या होते हैं? आकार में उनके फैलाव होता है, प्रसार होता है। ठीक है, सामान्य चमक होती है। जैसे धातुओं में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे Fe, Ag, Cu, टंगस्टन आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इकाई सेलों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? इकाई सेलों के प्रकार। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इकाई सेल की परिभाषा आपसे बनती है, बताया गया अभी। अब इकाई सेल होते कितने प्रकार के हैं ये आपको बताना है कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इकाई सेल मुख्य रूप से जो हमारे केमिस्ट्री में आते हैं, और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ठो आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 है इकाई सेल के प्रकार में सरल घनीय सेल। पहला नंबर है सरल घनीय सेल, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल। सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें लिखेंगे वे सेल जिनमें रचक कण या अभिवी कण केवल घन के कोने पर स्थित होते हैं। घन के केवल कोने पर स्थित होते हैं, उन्हें सरल घनीय सेल कहते हैं। ठीक है, वे घनीय सेल जिनमें रचक कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनीय सेल कहलाते हैं। जैसे देखिए चित्र बना लीजिए इसका,
ठीक है, क्या लिखेंगे? वे घनीय सेल जिनमें रचक कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं सरल घनीय सेल कहलाते हैं। प्रत्येक घन के 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। ध्यान रखिए, कोने कैसे गिनेंगे? ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ध्यान रखिए, आप एक कोना, ये भी आपको समझ में आता होगा, लेकिन एक कटान बिंदु है और कटान बिंदु को कोना नहीं मानते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ध्यान रखिए, इनको गिनने के लिए आप इनको गिन कर रखिए और ध्यान रखिए कि घन के कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कितने कोने? 8 कोने होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये फलक हो गए। ठीक है, तो अब सरल घनी सेल में यही केवल लिखेंगे, घनी सेल ये है, और सरल घनी सेल में केवल ये लिखेंगे कि ऐसे सेल जिनमें रचक कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं, घन के प्रत्येक कोनों पर स्थित होते हैं, घनीय सेल कहलाते हैं। फिर देखिए नंबर अगला, नंबर 2, फलक केंद्रित घनीय सेल, इंग्लिश में इसको कहेंगे फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित घनीय सेल में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, तो इसमें ये लिखेंगे कि वे सेल जिनमें रचक अवयव या रचक कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा फलक पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, बन जाएगा। क्या लिखेंगे? वे घनीय सेल जिसमें रचक कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा फलक पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित घनीय सेल कहलाते हैं। ठीक है, इसका चित्र देखिए आप कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले ये सरल होगा, इसके बाद फलक केंद्र। ठीक है, तो 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों में रचक कण, परिभाषा में जो बताया कि वे घनीय सेल जिसमें रचक कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा फलक पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित घनीय सेल कहलाता है। तो पहले कोनों पर बैठाइए, रचक कण दिखाइए। ये हो गए 8 कोने और फलक, एक फलक ये, 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 तो इनके सोझे में रख दीजिए, यहाँ इनके सोझे में रचक कण। ठीक है, ये होते हैं कौन सा? ये हो गया सरल घनीय सेल, सरल घनीय सेल। ठीक है, और ये हो गया
फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, तीसरा, अंतः केंद्रित घनीय सेल। अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसको बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, या इसको दूसरे भाषा में काय केंद्रित भी बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम इसका काय केंद्रित भी है। इसमें लिखेंगे, जैसे इनमें लिखे, इसमें लिखेंगे वे घनीय सेल, वे घनीय सेल जिनमें रचक कण प्रत्येक कोने के अलावा केंद्र पर भी उपस्थित होता है, काय केंद्रित घनीय सेल या अंतः केंद्रित घनीय सेल कहलाते हैं। परिभाषा देख लीजिए, वे घनीय सेल जिसमें रचक कण जिसमें रचक कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा, के अतिरिक्त लिख सकते हैं, अतिरिक्त घन के कोने पर भी उपस्थित होता है, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय सेल कहलाते हैं। ठीक है, वे घनीय सेल जिसमें रचक कण घन के प्रत्येक कोने के अलावा घन के केंद्र पर भी, यहाँ केंद्र होगा, केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय सेल कहलाते हैं। ठीक है, इसका चित्र देख लीजिए, ये होगा इसके कोने, ठीक है, और ये हो गया इसका केंद्र।